प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को भला चंगा रखा और हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, हमने काफ़ी कुछ सीख चुका है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा, ये दोनों को हम देख चुके हैं। यहोवा और यहोवा के आत्मा के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। यदि आपने नहीं सीखा है तो मेरे YouTube चैनल में आप जाएं और अवश्य ही सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। तो हमने देखा था याहवे को हमने देखा था। याहवे अर्थात यहोवा, स्पिरिट ऑफ गॉड, रुआख को हमने देखा था, पवित्र आत्मा अर्थात यहोवा का आत्मा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को जानते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर को भी मालूम है कि पवित्र आत्मा कौन है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के पास में सेम पावर है। बनाने का भी पावर है और बिगाड़ने का भी पावर है। दोनों के पास में क्रिएट करने का भी पावर है और डिस्ट्रॉय करने की भी पावर है। तो मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हमने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा जब मुख फेर लेता है, पवित्र आत्मा जब मुख फेर लेती है तो सांसें रुक जाती है, सांसें रुक जाती है और जब वो वापस आता है अर्थात ब्रीथ देता है तो लाइफ वापस आती है, लाइफ वापस मिलती है। अभी हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 31 को हम लोग देखेंगे। निर्गमन 31 में लिखा है 1 से लेकर के 5 तक। निर्गमन 31 अध्याय 1 से 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। ये परमेश्वर यहोवा कह रहा है। किसे? ऊरी के पुत्र बसलेल के लिए ये कहा जा रहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के पास में एक आत्मा है अर्थात रुआख, पवित्र आत्मा। वो एक ऐसी आत्मा है जो बुद्धि से परिपूर्ण है और प्रवीणता से परिपूर्ण है, 7 बातों से परिपूर्ण है, जो हम देख रहे हैं। यशाया 11 का 1 और 2 को हम इस दिनों में हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम जूम में करते हैं, उसके बाद में लाइव करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम आगे इसको देखेंगे। हम उसमें देख रहे थे बुद्धि और ज्ञान, जिसको हम नीति वचन 8 में क्या देखते हैं? बुद्धि तब से कार्य कर रही है। बुद्धि चूंकि क्या कह रही है कि मैं प्रसन्न थी उन दिनों में जब ये सारी चीज़ें बन रही थी, सृष्टि बन रही थी। उन दिनों में मैं कारीगरी से उसके पास में थी, कारीगरी से, और प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता थी। जब बनते जा रहा था वो बुद्धि कितनी प्रसन्न थी और वो हर समय क्या चाहती है कि उसके सामने आनंदित रहे। किसके सामने? वो चाहती है कि हम जो है हर समय उसके सामने आनंदित रहे। और आगे क्या लिखती है? वचन क्या कहता है? मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता है। मनुष्यों की संगति में रहना बुद्धि को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो प्रियो, इन दोनों के पास में, पिता के पास में और पुत्र के, माफ कीजिएगा, पवित्र आत्मा के पास में, फिर से बोल रही हूँ, पिता के पास में और पवित्र आत्मा के पास में सेम बातें हैं। क्रिएट करने का भी पूरी पावर है और नाश करने का भी पूरा पावर है। तो परमेश्वर पिता जिस पावर के साथ में मूव करता है, उसी पावर के साथ में पवित्र आत्मा भी मूव करता है। तो मेरे प्रियो, ये मूसा को जो है समझ में आ चुका था कि परमेश्वर पहले से ही था और मूसा ने ही हमको बताया कि परमेश्वर ने पहला दिन क्या बनाया, दूसरा दिन क्या बनाया, तीसरा दिन क्या बनाया। लेकिन मूसा ने पूछा और ना ही परमेश्वर ने उसको बताया कि वो कब से है और कब से है। ये यदि मनुष्य बताए
तो ये सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर कब से है ये किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। प्रियो, मूसा समझ चुका था कि सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने ही सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने ही स्पेस को बनाया है, परमेश्वर ने ही शेप को बनाया है, अर्थात बॉडी, शेप अर्थ बॉडी को बनाया है। और तीसरा जो है, परमेश्वर ने ही टाइम को बनाया है। परमेश्वर को टाइम की ज़रूरत नहीं है, मनुष्य को टाइम की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है और हमको वो चलाता है। तो प्रिय, परमेश्वर को ना ही स्पेस की ज़रूरत है, ना ही शेप की ज़रूरत है, ना ही टाइम की ज़रूरत है। परमेश्वर को इन तीनों की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए वो लोग क्या कहते हैं, वो आदि का परमेश्वर है, अनंत का परमेश्वर है, अल्फा वही है, वो ओमेगा वही है, ओमेगा वही है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 3 पद क्या कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो जो कुछ उत्पन्न हुआ है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो टाइम हो, सब कुछ उसी ने बनाया है, उसी ने बनाया है। चाहे वो सूरज हो, या चांद हो, या तारे हो, मैंने इसलिए बनाया ताकि ये जो है इनके हिसाब से पूरे मानव जाति मुझसे बातें कर सके या इस वक्त के अनुसार वे चल सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर इतनी महान, इतना महान परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। देखिए, यशायाह नबी क्या कहता है, यशायाह 45 का 18 कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही तो यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। अर्थात मेरे प्रियो, उसी ने पृथ्वी को बनाया है, वो सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, अर्थात हलचल होता रहे, पृथ्वी पर लोग बसे। आज जो हम इतने 9 ग्रह की बात करते हैं, 9 ग्रह में जीवन ढूंढने की बात करते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन परमेश्वर ने तो पृथ्वी पर ही रहने के लिए बनाया है, बाकी दूसरे ग्रह को तो सुनसान है, दूसरे ग्रह तो सुनसान है। तो परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने सबको बनाया है, सबको बनाया है। इसलिए वचन हमको बताता है, यशायाह 55 का 8 में कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, ना ही तेरी गति और मेरी गति एक सी है। तो सोच के देखिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आप जितना भी दिमाग दौड़ा सकते हैं, जितना भी दिमाग दौड़ा सकते हैं, आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारी गति और उसकी गति में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि वचन हमको आगे कहता है 9वां पद में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप जो चीज़ को सोच नहीं सकते, आप कितने साल की बातों को सोच सकते हैं, आपकी आयु जितने साल की है आप उतना ही सोच सकते हैं, किंतु हमारा परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है, वो हजारों हजारों सालों तक वो सोचता है, पीढ़ियों का परमेश्वर है वो। हमारी गति और उसकी गति में बहुत अंतर है। जहाँ पर हमारी सोच बुद्धि काम नहीं करती, परमेश्वर उससे कहीं भी बढ़कर है, इसलिए वो हमारा फ्यूचर को जानता है, इसलिए वो हमारा फ्यूचर को जानता। मेरे प्रियो, देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम और आप आराधना करते हैं। तो परमेश्वर हमारी समझ से बहुत बड़ा है। उसी ने स्पेस को बनाया, उसी ने शेप को बनाया, उसी ने टाइम को बनाया, उसी ने स्वर्गदूत को भी बनाया, स्वर्गदूत को बनाया, उसी ने स्वर्गदूत को भी बनाया। स्वर्गदूत भी क्रिएचर है, रचा हुआ है, वो बनाया गया प्राणी है, आत्मिक प्राणी है, लेकिन वो भी एक वक्त पर एक ही जगह पर रहता है। मनुष्य भी को भी परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य भी एक जगह पर एक समय पर एक ही जगह पर रहता है, किंतु परमेश्वर एक जगह पर एक समय पर रहे यह जरूरी नहीं है। वो एक समय पर कई जगह पर रह सकता है। एक समय पर वो
कई जगह पर वो रह सकता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ही है वो जो समय पर हर जगह रह सकता है मेरे प्रियो। आइए हम इसका कुछ सबूत को देखते हैं। इसका सबूत हम देखते हैं कि गॉड जो है, एलोहिम, स्वर्गदूत और मनुष्य, ये तीनों जो है स्पिरिट बीइंग है, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है, स्वर्गदूत भी आत्मा है, एंजल क्या है, स्पिरिट है, और परमेश्वर ने मनुष्य को भी आत्मिक बनाया, जीवित प्राणी, श्वास फूका, तो ब्रीथ को दिया, लाइफ को दिया। लेकिन एलोहिम है जो है, सिर्फ एलोहिम ही है जो टाइमलेस है, बॉडीलेस है और स्पेसलेस है, परमेश्वर है। तो गॉड एलोहिम ही है जो एक ही वक्त में हर जगह पर रह सकता है। आइए हम इसका सबूत को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक में हम आते हैं। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय में देखते हैं। निर्गमन चैप्टर 40 उसका 33 और 34 को देखते हैं। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। आगे 34 कहता है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। देखिए यहाँ पर वचन क्या बता रहा है 34 में, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहाँ पर मेरे प्रियो दो बातें हम देख रहे हैं, दो बातें देखने को मिलती है। पहली बातें मिलाप वाला तंबू और दूसरी बात जो है निवास स्थान। तो मिलाप वाला तंबू जो है वो अति पवित्र स्थान है और दूसरा जो है निवास स्थान जो है वो टेंट है, टेबरनेकर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर एक ही वक्त में दोनों जगह पर है। 35 में क्या देख रहा, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। अर्थात मूसा अंदर जाना चाहता था किंतु उसे पता चल गया था कि मैं वहां तक नहीं जा सकता, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति वहां पर है, एक जगह पर नहीं परंतु दो जगह पर है सेम टाइम में। कहाँ पर है हम देख रहे हैं, मिलाप वाले तंबू में, अति पवित्र स्थान में, और दूसरा हम देख रहे हैं निवास स्थान टेंट में भी हम देख रहे हैं। मेरे प्रियो दूसरा हम एग्जाम्पल दूसरा प्रूफ हम देखेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक में आइए, लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय में आइए। लय व्यवस्था 26 का 11 पद को हम देखते हैं। देखिए क्या कहता है वचन हमको, लय व्यवस्था 26 अध्याय 11 पद, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। और 12 पद क्या कहता है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। ये किस तरह की बातें हो रही है, जो कि उत्पत्ति 3 का 8 में हम लोग देखते हैं कि जैसे परमेश्वर अदन की वाटिका में जो दिन के ठंडे समय में फिरता था अर्थात घूमता था, तो वो हिब्रू ट्रांसलेशन यहाँ भी हम देखते हैं। लय व्यवस्था 26 का 12 में, जैसे उस समय में घूमता था, यहाँ भी तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूँगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपनी उपस्थिति मनुष्यों के संग में बनाए रखने की बात करता है। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 26 अध्याय उसका 15 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। क्या करा, तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे।
तो हम लय व्यवस्था में क्या देखें, 26 का 11 में हम क्या देखें, पहले क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से, मैं तुम्हारे बीच में से, और अब हम क्या देख रहे हैं, स्वर्ग में से, स्वर्ग में से। तो मेरे प्रियो, एक ही वक्त में ये दो जगह कैसे हो सकता है, एक ही वक्त में ये दो जगह कैसे हो सकते हैं, वो सब जगह है। इसीलिए हम कहीं उसको ढूंढने नहीं जाते, वो सब जगह है। इसीलिए हमको कहीं हिमालय में चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं पेड़ में चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हमको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको कहीं नदी नाले पेड़ पर्वत में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो एक वक्त में सब जगह रह सकता है, वो सब जगह रह सकता है। आइए हम तीसरा एग्जाम्पल को हम देखेंगे, पहला राजा 8वां अध्याय को हम लोग देखेंगे। पहला राजा 8वां अध्याय उसका 10 और 11 पद को, पहला राजा 8वां अध्याय 10 और 11 पद को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। कहाँ भर गया? यहोवा के भवन में बादल भर गया। उसके बाद क्या लिखा है, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तो वे मेरे प्रिय, वे बाहर इसलिए निकल गए क्योंकि वहाँ वे खड़े नहीं रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। मेरे प्रियो, ये मंदिर को हम जानते हैं कि सुलेमान बनाया, सुलेमान ये कह रहा है। आगे जब हम 30 पद को देखते हैं, यहाँ पर वचन कहता है कि और तू अपने दास अर्थात सुलेमान और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा करते हैं, सुनना, और वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। सुन लेना, क्या कह रहा है वचन, और तू अपने दास सुलेमान और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा करे, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना, और सुनकर क्षमा करना, सुनकर क्षमा करना। इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, और स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। तो एक ही टाइम में दो दो जगह, पहले क्या बोल रहे हैं, भवन में से सुन लेना, और दूसरी क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग में से सुन लेना। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है एक समय में कई जगह रह सकता है, कई जगह रह सकता है। देखिए, हमने यहाँ पर उसका प्रूफ देखा, सुलेमान के मंदिर में हमने यहाँ देखा कैसे भवन में याजक अंदर प्रवेश नहीं कर सके। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मूसा भी प्रवेश नहीं कर सका, मिलाप वाला तंबू, और दूसरा हम निवास स्थान में देखते हैं। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में भी है, पवित्र धाम में भी है। तो हमको परमेश्वर का कितना धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने, हमारा जो परमेश्वर वो कितना महान परमेश्वर है, वो बनाने वाला परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, हम जिसकी आराधना करते हैं। तो आज हम सिर्फ उसके इसी भाग को देखेंगे। उसने जो हम जैसे हम देख रहे हैं कि 3 भाग है, स्पेस, शेप और टाइम। तो आज हम देखते हैं कि एक समय में कई जगह रहता है। तो आज हमने इसको देखा, आने वाला दूसरे वीडियो में हम आगे भाग को देखेंगे। तो परमेश्वर पिता आज के इस छोटे से स्टडी में हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।